चलो भैया, अपना लास्ट बिट कहां तक हुआ था भाई? लाइट, हाउ वी ऑब्जर्व द थिंग्स, यही हुआ ना लास्ट बिट? यही हुआ क्या? देखो यही हुआ क्या? क्या ये नहीं हुआ? लुमिनस उसके बाद में भी लिया शायद, ल्यूमिनस के पहले क्या लिया था? उसके पहले क्या लिया था मैं? उसके पहले क्या लिया था? हाउ डू वी सी ना? हाँ ठीक है, चलो 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 अब आगे देखते हैं अपन। अब आगे देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं लाइट में। क्या बेसिक टर्म्स क्या देखने वाले अपन? बेसिक टर्म्स। देखो आप बहुत अच्छे से बेसिक टर्म्स ऑफ लाइट। बेसिक टर्म्स, पहली टर्म बेसिक टर्म्स, पहली टर्म रे। क्या किसके बारे में बताने वाले हैं? रे। आप बहुत अच्छे से सुनो, रे मतलब क्या? रे मतलब क्या? रे इज नथिंग बट अ लाइट विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या? जो लाइट सीधा एक ही लाइन में ट्रेवल करने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं? रे। जो लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है उसी को क्या बोलेंगे हम? रे। तो रे मतलब क्या? लाइट which travels in क्या बाबा? which travels in straight line, light which travels in straight line is called as ray. Okay sir, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया बात। अब जरा बहुत अच्छे से सुनो। अब यही एक लॉ बताता है, रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। यही मतलब क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट मतलब क्या? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो सेकंड बात, इसी में रे के बारे में बताई हमने। अब हम बताएंगे आपको बीम के बारे में। किसके बारे में? बीम। किसके बारे में? बीम। बहुत अच्छे से सुनो, रे क्या होती है? रे मतलब क्या? ये रे है, लाइट विच इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। लाइट विच इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रे। लाइट विच इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रे। ठीक है, बढ़िया बात। अब बीम के बारे में बताते हैं। बीम क्या होती है? बहुत अच्छे से सुनो। बंडल ऑफ रेज। क्या बेटा? बंडल ऑफ रेज। बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज is called as beam, is called as beam। मतलब क्या? बहुत सारे रे एक साथ आके क्या बनाते हैं? बीम। बहुत सारे रेज एक साथ आके क्या बनाते हैं? क्या इसी को हम बीम बोलते हैं? हाँ सर, बिल्कुल इसी को हम बीम बोलते हैं। तो बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड एज बीम। पक्का क्या? अब देखो बीम को दो टाइप में डिवाइड किया गया। कितने टाइप में? बीम को दो टाइप में डिवाइड किया गया। अब बीम कौन सी बीम होती है? एक कॉन्वर्जेंट बीम होती है और एक डाइवर्जेंट बीम होती है। कौन सी? एक कॉन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट बीम। एक कॉन्वर्जेंट बीम और एक डाइवर्जेंट बीम। अब देखो सर, कॉन्वर्जेंट मतलब क्या? कॉन्वर्जेंट मतलब क्या? बहुत अच्छे से सुनो। कॉन्वर्जेंट बीम मतलब क्या? जब रेज ऑफ लाइट अपीयर कर रहे, मीट कर रहे, अपीयर्स टू मीट। क्या आपको ऐसे लग रहा है कि ये सब रेज ऑफ लाइट एक साथ आके कहीं पे मिलने वाले हैं? लग रहा है कि नहीं लग रहा? जब भी रेज ऑफ लाइट हमें लगेंगे अपीयर्स टू मीट हो रहे हैं, ऐसे लगेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम? कॉन्वर्जेंट बीम। क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जेंट। अब देखो मैं क्या यहाँ पे लिखूं? रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट। रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है? लाइट अपीयर्स टू मीट। जब भी हमें अपीयर्स टू मीट, जब भी हमें लाइट, रेज ऑफ लाइट एक जगह पे मिल रहे हैं, ऐसे लगेंगे, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? कॉन्वर्जेंट बीम। कौन सी बीम? कॉन्वर्जेंट बीम। अब देखो डाइवर्जेंट बीम क्या होती है। अब क्या देखना है हमें? डाइवर्जेंट बीम। अब जब भी रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर जाते हुए लगेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम। जब भी रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर जाते हुए लगेंगे हम क्या बोलेंगे? उसे डाइवर्जेंट। क्या यहाँ पे लिखे हम? अब देखो, रेज ऑफ लाइट appears to move away ना, to move away from each other, उसी को क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। क्या डाइवर्जेंट बीम ऐसे दिखाई देगी? देखो, क्या यहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर जाते हुए लग रहे हैं? हाँ। क्या पास आ रहे हैं बेटा? ये नहीं जा रहे। तो ये कौन से बीम है? डाइवर्जेंट बीम। कौन से है? डाइवर्जेंट बीम। ठीक है सर, ये भी समझ में आया, डाइवर्जेंट बीम भी। अब जरा एक लॉ सुनो, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन। एक लॉ सुनो। क्या सर? एक लॉ क्या सुनाते हैं लोग? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन। रेक्टिलिनियर लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन। सर
प्रोपैगेशन, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन। सर लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन होता क्या है ना? रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन, रेक्टिलिनियर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना। तो लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन यही बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करती है। तो क्या यहाँ पे मैं लिखूं? लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। उसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन। ओके 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 सर, ओके सर। क्या यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, अभी देखो और एक लॉ बताते हैं हम, लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। लॉ ऑफ, इंटरडिपेंडेंसी, ये आपको नहीं है फिर भी सुन लो एक बार। लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंसी मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? सर मतलब क्या? मतलब बताइए सर, हमें सिर्फ मतलब से मतलब है ना? चलो लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंसी क्या होता है? लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, एक लाइट दूसरे लाइट पे डिपेंड बिल्कुल नहीं होती। मतलब क्या सर? अभी भी मतलब ही बताओ सर, मतलब की बात मतलब पे आओ। क्या एक लाइट ये है और एक लाइट ये है? क्या लाइट 1 ने लाइट 2 के पाथ को डिस्ट्रक्ट किया? नहीं बेटा, कुछ नहीं किया। लाइट 1 लाइट 2, ओके सर, समझो समझो समझो। लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंसी मतलब क्या? एक लाइट दूसरे लाइट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगी। क्या यहाँ पे लाइट 1 ने लाइट 2 पे कुछ इफेक्ट किया है? नहीं, क्या एक दूसरों की पाथ डेविएट किए उन्होंने? नहीं, क्या कुछ पाथ में कुछ प्रॉब्लम आया? सीधा आ रही है लाइट 2, लाइट 1 सीधा जा रही है। मतलब क्या लाइट 1 और लाइट 2 का इंटरकनेक्शन हुआ? क्या लाइट 1 लाइट 2 एक दूसरों पे डिपेंड है? नहीं। तो यही बोलता है लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। क्या बोलता है? लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑन अदर सोर्स, लाइट इज इंडिपेंडेंट बेटा। लाइट, क्या ये लाइट की स्पीड और ये लाइट की स्पीड एक दूसरे पे डिपेंड थी? नहीं। लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होना है। क्या इसमें कुछ इंटरडिपेंडेंसी है? कुछ भी नहीं। और एक लॉ होता है बेटा, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है? और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी अब मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहे, तुम्हारे को है भी नहीं, वो 11th 12th में पढ़ोगे। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है? जब भी लाइट आप ला के कौन से भी एक सरफेस पे परपेंडिकुलर गिराते हो, तो लाइट जैसे कि वैसे जैसे आई थी, जहां से आई थी वैसे ही पाथ ट्रैवल करते हुए वापस रहता है। मतलब लाइट की पाथ आ रही है, लाइट कैसे भी आ रही है। देखो लाइट कैसे भी आ रही है, ये सन है आपका, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये सन है, सन से लाइट आई, कैसे भी आई, कहाँ पे भी गई, किसी के घर में गई, किसी के घर से तेरे घर आई, है ना? सर मेरे को नहीं चाहिए सर, दूसरे के घर की मेरे घर में। अरे भैया ऐसे आई, समझ ऐसे आई, टकराई, यहाँ पे टकराई। अब जब भी तूने लाइट को क्या किया, परपेंडिकुलर गिराया, क्या कैसे भी आ रही है ना लाइट, कैसे भी आ रही है, कैसे भी। यहाँ पे कुछ टेम्पल था, कहाँ पे भी था, कुछ भी था यार, कुछ भी था, ये कुछ भी था, कुछ भी ऐसे लाइट आई और यहाँ पे तू रुका है ना? और तूने क्या किया, ये लाइट को तूने परपेंडिकुलर गिराया एक ऑब्जेक्ट पे। किस पे गिराया? एक ऑब्जेक्ट पे। जैसे ही परपेंडिकुलर लाइट गिरती है, जैसे लाइट आई थी वैसे ही वापस जाएगी। तो लाइट रिवर्स करती है खुद का पाथ। मतलब लाइट के पास क्या है, देखो हम क्या बोलते हैं, जैसे लाइट सन से आ रही है, कहां पे भी गिरने दो, कहां से भी आने दो, लाइट खुद का पाथ क्या करेगी? रिवर्स करके जैसे आई थी वैसे ही जाएगी। पर कब और किधर और कैसे? कब कैसे गिरना चाहिए? वो परपेंडिकुलर गिरना चाहिए। कैसे गिरना चाहिए? कौन से भी सरफेस पे एक बार लाइट परपेंडिकुलर गिरती है, तुम गिराए एक बार परपेंडिकुलर, तो लाइट जैसे आई थी वैसे ही वापस जाएगी। जैसे आई थी वैसे ही वापस जाएगी, बिल्कुल पाथ चेंज नहीं होगा। तो यही क्या लॉ था बेटा? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये कौन सा है लॉ? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सर क्या लाइट के पास, क्या सर लाइट के पास पास्ट देखने की ताकत है? देखना, पास्ट देखने की ताकत होगी ना इसके पास। देखा, वो पीछे से आई, अभी कहां से आई, वैसे ही वापस जाएगी। तो वो क्या पास्ट देख के जाएगी, वो सब देख के जाएगी। मतलब लाइट के पास क्या है? रिवर्सिबल पाथ होने की प्रॉपर्टी है। मतलब लाइट खुद को जैसे आई थी वैसे ही वापस लेके जाती है कि नहीं? हाँ पक्का। क्या तो लाइट क्या पीछे पास्ट बता सकती है? बिल्कुल बता सकती है, क्यों नहीं? है ना? क्या यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया? किसको दिक्कत है?
कुछ नहीं होनी चाहिए। चलो अब आपने 3 फेनोमेनोस देखे, शायद से 3 लॉज देखे, रे देखा, बीम देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़कर हम अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बताते हैं। तो ठीक है, क्या बताते हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना, 2 बातें बताते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन आपको अभी है नहीं, फिर भी हम बता देते हैं उसको, और ऐसे ही आपको शॉर्ट्स में उसका एक एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट्स में बता देंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में बाबू? रिफ्लेक्शन। सब बाबू क्या एक साथ आवाज कर रहे हैं? ठीक है, रिफ्लेक्शन किसके बारे में देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोले तो बहुत अच्छे सुनते हैं। रिफ्लेक्शन होता क्या है? लाइट का बाउंस बैक होना, वही मीडियम में। लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, अभी समझो लाइट इसी पे गिरी, इस पे गिर के वापस वही मीडियम में आई। समझो ये मीडियम, मीडियम क्या बोल रहे हो सर? इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, सीबीएसई मीडियम? नहीं बाबा, मीडियम क्या होता है? एयर, वाटर, जो अभी देखा तुमने है ना, एयर, वाटर, वैक्यूम, जहां पे कुछ भी ना हो वो मीडियम होता है। समझो लाइट यहां पे गिरती है और बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में आती है, तो वो फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट बाउंस बैक होके वही मीडियम में आएगी, उसी को क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन। अब बहुत अच्छे से सुनो, इंग्लिश में क्या सर? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फेनोमेनॉन। सर बहुत अच्छे से लिखो, बुक की डेफिनेशन लिख के दो सर। सर हमें बुक की डेफिनेशन लिख दो, ठीक है, सीबीएसई वालों। फेनोमेनॉन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, फेनोमेनॉन ऑफ बाउंसिंग back, phenomenon of bouncing back of light in a same medium na baba, in a same medium after striking on a boundary, after striking on a boundary is called as reflection. It's called as रिफ्लेक्शन। सर हमें सुंदर डायग्राम में बताओ कि ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। सर देखो सर, क्या देखो सर, ये समझो एक नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये क्या है बेटा? सरफेस है। ये क्या है? सरफेस। बाउंड्री है ये क्या है? सरफेस। बाउंड्री ये बाउंड्री है। क्रिकेट की बाउंड्री नहीं बाबू, 2 मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है। क्या है? 2 मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है। ठीक है सर, समझ ये एयर है, समझना, तू समझने के रहा, और समझ की बात है, और समझ के समझे तो सब समझ में आता। चलो आगे देखते हैं, क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। क्या ये सरफेस है? हाँ बिल्कुल सर, एक सरफेस है जो 2 मीडियम को क्या कर रहा? सेपरेट कर रहा। बाउंड्री है क्या फिर वाटर और एयर के बीच की? हाँ सर बिल्कुल। अब देखो, क्या लाइट ऐसे गिरी? हाँ सर पक्का। जैसे ही लाइट गिरी वो रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक होके सेम मीडियम में जा रही, शायद इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो गिर रही है उसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो बहुत अच्छे से सुनो, जब भी लाइट एक बाउंड्री पे गिरेगी तो बाउंस बैक होके वही मीडियम में आ रही है क्या? हाँ, जब भी लाइट कोई बाउंड्री पे गिरती है तो बाउंस बैक होके कहां आती है? सेम मीडियम में। उसी को क्या बोलते हैं? वही फेनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब कुछ टर्म्स देखते हैं रिफ्लेक्शन में। क्या देखते हैं बेटा? टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखते हैं? टर्म्स। पहला इंसिडेंट रे। क्या देखने वाले बेटा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे पता है आपको, आप वो बातें बताने की नहीं है। अब हम देखते हैं इंसिडेंट एंगल, देखते हैं सीधा है ना। इंसिडेंट एंगल को किससे दिखाएंगे बेटा? एंगल आई से। किससे दिखाएंगे? एंगल आई। स्मॉल आई से दिखाए। ठीक है सर। अब इंसिडेंट एंगल बोले तो क्या सर? अब देखो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्या ये आपकी एक बाउंड्री, मैं यहाँ पे करता हूँ, सब एक साथ फिगर निकाले, यहीं पे एक साथ बड़ी फिगर निकाले। हाँ सर निकालो सर। क्या ये बड़ी फिगर है? क्या ये आपके बॉडी की तरह बड़ी फिगर है? हाँ। और ये क्या आपके दिमाग की तरह छोटे रेज है ना? आपका दिमाग छोटा है सर, हमारा दिमाग छोटा नहीं है, हमारा दिमाग बड़ा है।
बड़ा होने से और ना होने से होशियारी नहीं समझती है, किसे समझती है सर? समझे तो होशियारी समझती है ना। इंसिडेंट रे, ये क्या है रे बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है सर, ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है बेटा? नॉर्मल है ना। ये क्या है? नॉर्मल है ना। अब जरा बहुत अच्छे सुनो, अब हम कुछ बेसिक टर्म्स बताने वाले। ये इंसिडेंट एंगल बता रहे पहले। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? बहुत अच्छे सुनो, ये होता है इंसिडेंट एंगल। कौन सा होता है? ये मतलब क्या सर? एंगल फॉर्म्ड बाय एन इंसिडेंट रे। क्या ये एंगल इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ? तो जब भी एंगल फॉर्म बाय एन इंसिडेंट रे विद नॉर्मल होगा तो वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। अब ये देखो, एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एज कौन सा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है सर। सर तो ये बचा हुआ क्या है सर? तो ये बचा हुआ क्या है सर? जब भी, बहुत अच्छे से सुनो, एंगल फॉर्म्ड बाय अ रे, एंगल फॉर्म्ड बाय कौन सी भी रे विद अ सरफेस। ये प्लेन सरफेस है क्या बेटा? ये कौन सा है? प्लेन सरफेस है। एंगल फॉर्म्ड बाय एन रे विद अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल? ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल? ग्लांसिंग। तो बहुत अच्छे से सुनो, जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब भी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब भी कौन सी भी रे किसके साथ? सरफेस के साथ। ये क्या है बेटा? ये क्या है? सरफेस। और जब भी कोई भी रे सरफेस के साथ एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा एंगल? ये कौन सा है? ग्लांसिंग एंगल। कौन सा बेटा? ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल। ओके सर, अब समझ में आया। अब लिख के दो इंग्लिश में। इंसिडेंट एंगल लिखे। एंगल बोलो, एंगल फॉर्म्ड बाय एन, जल्दी जल्दी बोलो, एंगल फॉर्म्ड बाय एन इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। रे विद नॉर्मल। इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस है इंसिडेंट एंगल। दूसरी बात यहाँ पे क्या देखा आपने? बोल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है बेटा? किससे दिखाओगे? एंगल आर से, स्मॉल आर। ठीक है, क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बाय, बोलो, एंगल फॉर्म्ड बाय, एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे। किसके साथ? रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल। विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ गलत? तीसरी बात हमने देखी सर, ग्लांसिंग एंगल। कौन सा? ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल। और ग्लांसिंग एंगल क्या होता है सर? ग्लांसिंग एंगल को किससे दिखाते हैं सर? फाई से। इसको क्या बोलते हैं? फाई। क्या बोलते हैं? फाई। फाइव नहीं, फाई। क्या बोलते हैं? फाई। और ग्लांसिंग एंगल क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बाय एनी रे। एनी रे है ना, कौन सी भी रे विथ अ प्लेन सरफेस। एंगल फॉर्म्ड बाय, एंगल फॉर्म्ड बाय, एंगल फॉर्म्ड बाय एनी रे विथ सरफेस, विथ प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस इज कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल बेटा? ग्लांसिंग कौन सा एंगल बेटा? क्या यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आया? शायद से यहाँ तक सब समझ में आया होगा। हाँ, ठीक है, गुड। चलो बेटा, अब इसके बाद देखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको रिफ्लेक्शन के बारे में समझ में आया, और तो और आपको इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल, ये सब समझ में आया ना बाबू? बाबू सोना आए कि नहीं आए? अब क्या देखेंगे हम? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखेंगे? लॉज ऑफ क्या देखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखेंगे? लॉज। क्या देखेंगे? लॉज। क्या देखेंगे? लॉज। लॉज। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज। अब देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। कितने लॉज होते हैं? दो। अब बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करने का। देखो बहुत अच्छे से, क्या यहाँ पे हम डायग्राम बना लें? क्या एक ये सरफेस है? हाँ सर, बिल्कुल ये सरफेस है। ये क्या है बेटा? जल्दी बोल। ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल है। अभी देख, इस पे क्या गिरती है? इधर से बिजली, इंसिडेंट रे। क्या गिरती है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, वेरी गुड सर। इधर इंसिडेंट रे गिरी। अब जैसे ही रे इंसिडेंट रे गिरती है, इधर क्या निकलती है?
रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये बाउंस बैक हो रही है? बिल्कुल सर। ये क्या है? एंगल ऑफ, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या बोलता है? बहुत अच्छे से सुनो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ लिखे हम, क्या बोलते हैं? देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्या बेटा? बोल। रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके सर, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं? कैसे सर? ऐसे। क्या एंगल I इक्वल्स टू एंगल R ऐसे लिख सकता हूं? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ है। कुछ गलती वाली बात इसमें? कुछ गलती वाली बात नहीं। अब देखो दूसरा लॉ क्या है, बहुत अच्छे से सुनो। इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। रिफ्लेक्टेड रे always lie in lies in same plane। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? मतलब क्या? बहुत अच्छे से सुनो। देखो यहाँ पे देखो, क्या ये इंसिडेंट रे है? बहुत अच्छे से सुनो। क्या ये इंसिडेंट रे है? कहाँ पे सर? क्या ये इंसिडेंट रे है? दिखाई दे रही है ये क्या है बेटा? इंसिडेंट रे। ये क्या है? नॉर्मल। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, है ना? क्या ये तीनों भी एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो अब बहुत अच्छे से यहाँ पे देखो, क्या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है। क्या है ये? नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे। कौन सी है ये? इंसिडेंट रे। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये तीनों भी एक ही प्लेन में है? देखो एक मेरे को पैड दो, किसी की पैड दो। हाँ ओके, गुड गुड गुड। चलो अब ये देखो, ये पैड है। क्या ये प्लेन है? ये प्लेन है ना? अब देखो ये हर वक्त ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये हर वक्त एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं? हर वक्त एक ही प्लेन में है ना? क्या अलग प्लेन में है बाबा? नहीं, शायद से नहीं। तो क्या ये सेकंड लॉ यही बोलता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। अब देखो आगे, अब इसके आगे बताते हम क्या सर, क्या बताने वाले हो तो अच्छे से सुनो। अब देखो एक नॉर्मल इंसिडेंस होता है। क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस होता है। क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस। सर नॉर्मल इंसिडेंस मतलब क्या? देखो 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 देखो, क्या ये सरफेस है? हाँ सर। ये क्या है? प्लेन सरफेस। क्या है ये? प्लेन सरफेस। अब देखो ये प्लेन सरफेस है, तो क्या इस पे एक रे गिरी? हाँ सर। ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? अभी ये समझो, ये नॉर्मल है। अब देखो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब क्या? जब भी आप लाइट को नॉर्मल से ही गिराओगे, क्या ये इंसिडेंट है? तो ये क्या करेगी? जैसे कि वैसे वापस जाएगी। जैसे कि वैसे वापस जाएगी। पक्का क्या? हाँ। तो अब मेरे को बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? कुछ भी नहीं सर। एंगल I इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू कितना? 0। क्यों बेटा? कुछ नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है क्या इंसिडेंट रे? बेटा इंसिडेंट भी इधर से ही आई, रिफ्लेक्टेड भी जैसे कि वैसे वापस गई, और नॉर्मल भी यहीं पे है। तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू कितना होगा? 0। क्यों? सेम नॉर्मल पे है क्या इंसिडेंट भी और नॉर्मल रिफ्लेक्टेड भी? जल्दी वाली बात। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0। नॉर्मल इंसिडेंस पे ऐसे पूछता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0। एंगल रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0। तो गलती वाली बात है नहीं। अब देखो और एक होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। कौन सा बेटा? ग्रेजिंग इंसिडेंस। कौन सा बेटा? ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब सर ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है? बेटा ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब क्या? जस्ट उसको टच करके जाए, सरफेस को क्या करके जाए? टच करके जाए सरफेस। ये सरफेस है, समझिए हमारा क्या है? सरफेस है। ये क्या है हमारा? सरफेस। ये मिरर समझोगे नहीं तो ये क्या है बेटा? सरफेस है। ये क्या है? सरफेस। बाउंड्री है। बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री। ठीक है, वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो क्या ये नॉर्मल होता है? परपेंडिकुलर निकाले तो क्या होता? नॉर्मल। अब देखो क्या ये इंसिडेंट रे गिरी? हाँ सर, ये इंसिडेंट रे। तो क्या करेगी? ये जैसे कि वैसे आगे बढ़ेगी, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे। मतलब देख यहाँ पे क्या जस्ट टच करके जा रही है सरफेस को? हाँ। और अब एंगल पूछता है, नॉर्मल और इंसिडेंट बीच का एंगल क्या होता है? एंगल I। और एंगल I कितना दिख रहा तुझे? 90 डिग्री। और यहाँ पे भी एंगल R कितना दिख रहा? तो तेरे को पूछता है ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल I कितना होता है, एंगल R कितना होता है? कितना होता है? 90 डिग्री। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब क्या बेटा? जस्ट टच करके जाना। क्या करके जाना? टच करके जाना। तो क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं मैं? एंगल I इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू क्या?
90 डिग्री। तो गलती वाली बात है नहीं। अब एक ज्ञान वाली बात सुनो। क्या सुनो? एक ज्ञान वाली बात सुनो। ज्ञान वाली बात क्या सर? देखो एक प्लेन सरफेस होता है, समझो क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है, समझो। ये प्लेन स्मूथ सरफेस है। ये क्या है? स्मूथ सरफेस। क्या है ये? स्मूथ सरफेस। स्मूथ क्या है? स्मूथ सरफेस। अब देखो ये स्मूथ सरफेस पे, ये पहली ज्ञान वाली बात। अब बहुत अच्छे सुनो, स्मूथ सरफेस होता है तो स्मूथ सरफेस पे बहुत अच्छे से सुनो, क्या ये नॉर्मल है? हाँ सर। अब जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस गिरा है वो रिफ्लेक्ट क्या होनी चाहिए? जैसे कि वैसे ही होनी चाहिए। अब समझो यहाँ पे गिरा है आपने, बहुत अच्छे सुनो, क्या यहाँ पे गिरा है? हाँ सर, यहाँ पे भी नॉर्मल होगा। क्या ये ऐसे जाए गिरे? हाँ सर, वेरी गुड। क्या कुछ गलती वाली बात? क्या आपको यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे, मुझे एक बात बोलो, स्मूथ सरफेस पे क्या आपको रेज पैरेलल दिखाई दे रहे हैं? कैसे रेज दिखाई दे रहे बेटा? पैरेलल। कैसे दिखाई दे रहे? बोलो जल्दी से। पैरेलल। रेज कैसे दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल दिखाई दे रहे क्या? हाँ। ठीक है सर। स्मूथ सरफेस पे रेज कैसे दिखाई देंगे? पैरेलल। कैसे दिखाई देंगे? पैरेलल। ठीक है सर। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है। और ये क्या है? एंगल आई यहाँ पे निकाल रहा हूँ। देखो ये नॉर्मल है तो यहाँ पे एंगल आई है। ठीक है, ये मत लिखो यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड सर, वेरी गुड। क्या ये पहली बात समझ में? तो स्मूथ सरफेस में रेज कैसे ट्रैवल करेंगे? पैरेलल। कैसे करेंगे? पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्मूथ सरफेस पे पैरेलल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पैरेलल। अब जरा दूसरी ज्ञान वाली बात देखो, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम ज्ञान वाली दूसरी बात। उनसे ज्ञान दूसरी। अब देखो ये सरफेस कैसे है? रफ है। ये सरफेस कैसे है? रफ। कैसे है सरफेस? रफ। अब देखो रेज जब भी आएंगे ना रफ सरफेस पे, ये कौन सा सरफेस है? रफ। कौन सा है? रफ सरफेस। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल होना ये नहीं समझेगा। समझो, रफ सरफेस बहुत छोटा होता है तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, पर बड़ा होता है तो एंगल आई इज नेवर इक्वल्स टू एंगल आर। कब? रफ सरफेस में। कब? रफ सरफेस। अब देख, ये इंसिडेंट गिरा है मैंने, ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, अब देख ये इंसिडेंट गिरा है मैंने, ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, देखा? अब अभी बहुत अच्छे से देख, ये इंसिडेंट गिरा है मैंने, ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, ये इंसिडेंट गिरा है मैंने, ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, क्या यहाँ पे तेरे को रेस पैरेलल दिख रहे? नहीं दिख रहे ना बेटा? नहीं। ये यहाँ पे लिखते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये इधर का है ना, इधर का ग्रेजिंग का एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू कितना है बेटा? इधर 90 डिग्री। वेरी गुड। ये यहाँ पे रफ सरफेस में क्या रेस पैरेलल दिख रहे हैं आपको? नहीं। नहीं दिख रहे हैं क्या बेटा? नहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं। अब सुनो, अब बहुत अच्छी बात सुनो। जब भी ऐसे रफ सरफेस होता है या कर्व्ड सरफेस होता है तो नॉर्मल निकालने का कैसे? ये क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में, नॉर्मल कैसे निकाले सर? तो नॉर्मल निकालने के लिए तब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करने का। कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल निकालते वक्त कहां से पास करने का? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो ये सेंटर है, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल निकालने का। कहां से निकालने का? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेज यहाँ पे पैरेलल है क्या? नहीं, रेज आर नॉट पैरेलल। गलती वाली बात, गलती वाली बात। रेज आर नॉट पैरेलल। किसके केस में बेटा? किसकी केस में? रफ सरफेस। और स्मूथ सरफेस में है, और पैरेलल तो है, और तो और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर भी है, पर यहाँ पे होगा नहीं होगा, है ना? पक्का क्या बेटा? क्या ये नहीं समझ में आया? कुछ दिक्कत वाली बात है ये? अब जरा बहुत अच्छे से सुनो। देखो हम एक स्टोरी बताते हैं, है ना? 3 दोस्त होते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया, जैसे आप रखे हो, ये प्रसन्न, ये रुद्राक्ष, वो है ना, उसका नाम क्या? आदिराज है ना? ये 3 जैसे एक साथ रहते हैं ना, एक ही थाली की चट्टे बट्टे है ये। तो ऐसे ही 3 दोस्त होता है। एक का नाम होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। दूसरे का नाम होता है, दूसरे का नाम होता है धन। क्या होता है? धन। और तीसरे का नाम होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। अब ये तीनों दोस्त मस्त एक साथ रहते हैं, मस्त हर वक्त साथ में रहते हैं, पर ऐसी आपत्ति आती है कि तीनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। ठीक है, तो वो तीनों डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि अब मिले तो कहां मिले। तो पहले क्वेश्चन दो मतलब कौन दो? एक जिसके पास विश्वास, मतलब जिसका नाम विश्वास है, और दूसरा कौन बेटा? दूसरा कौन? धन। और तीसरा कौन? ज्ञान। धन और विश्वास मिलके ज्ञान को क्वेश्चन पूछते हैं। और क्या पूछते हैं ज्ञान को क्वेश्चन? भैया जी, अब हम दूर हो रहे हैं कुछ आपत्ति के कारण, तो मिलेंगे कहां पे? तो ज्ञान बोलता है कि मैं तुझे स्कूल्स में मिलूंगा, कॉलेज में मिलूंगा, है ना, कुछ साइंटिस्ट के पास मिलूंगा। यही क्वेश्चन बाद में पूछा जाता है धन वाले को। जो धन है उसको जब क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको पूछता है कि तुझे कहां पे ढूंढे हम? तो वो बोलता है मुझे बैंक में ढूंढ, मुझे अमीर लोगों के पास ढूंढ।
अब यही क्वेश्चन पूछता है विश्वास को। विश्वास शांत होता है, बात नहीं करता। फिर थोड़ी सी उस पर जोर देने पर वो बोलता है, एक बार मुझे आप खो दोगे तो वापस नहीं पाओगे। विश्वास क्या बोलता है? एक बार मुझे खो दोगे तो वापस नहीं पाओगे। तो रियल लाइफ में भी यही है, एक बार आपने किसी का भरोसा तोड़ा तो क्या वो बाद में रख पाओगे? नहीं ना। क्या रख पाओगे? नहीं ना। अभी एक आपको एक स्ट्रगल वाली स्टोरी बताता है, ठीक है? अभी एक बताए नहीं बताए? अभी एक बताए स्टोरी, बताए अभी एक। एक आपकी तरह ही छोटा सा बच्चा होता है, ऐसे ही गरीब घर में उसका जन्म होता है, वैसे ही विकट परिस्थिति में वैसे ही जी रहा होता है। उसको सीखना होता है, पर सीखने के लिए पैसा लगता है। सीबीएसई में एडमिशन लेने के लिए बहुत पैसा लगता है, और नॉर्मल स्कूल्स में भी पैसा शायद से बहुत ही पैसा लगता है ना। तो अब उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, पर उसके पास जुनून, जज्बा, हार्डवर्क, ये सब बातें होती हैं। तो वो सोचता है कि मैं पेन बेच के मेरी स्कूल की फीस कमाऊं। तो वो सिर्फ सोचता है, और दूसरे दिन ऐसे ही रोड के पास जाके, जो भी हाईवेज होते हैं आप देखते हो, हाईवेज पे, टोल नाका पे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे पेन बेचते हैं। तो वो भी बच्चा वैसे ही हाईवेज के पास जाके पेन बेचना शुरू करता है। बहुत सारे लोग, आप जैसे लोग जो भी गाड़ियों में घूमते हैं, वो नहीं लेते पेन। लेते हो आप? नहीं लेते हो, नहीं लेते हो, नहीं लेते, कोई नहीं लेता। तो अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि करे कैसे, पेन कैसे बेचे, बेचे तो कैसे बेचे पेन। तो वो ऐसे ही तरकीब निकालता है, क्योंकि उसके पास क्या था? जज्बा था, जुनून था, है ना। स्ट्रगल किया था उसने अपनी विकट परिस्थिति जो थी वो देखा था, तो उसको ये सब लाइफ का एक्सपीरियंस किया था। वो सच में वो बुकिश नहीं होता है, पढ़ा नहीं होता है कुछ, उसको कुछ नहीं पता होता। पर अब देखो वो क्या करता है। ऐसे ही गाड़ी रुकती है, तब वो बोलता है, ऐसे ही गाड़ियां बहुत सारे टोल नाका पे रुकते हैं हर वक्त, तो वो बोलता है कि मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है। ऐसे ही लोग पूछते हैं कितने की, वो अभी ऐसे बताता नहीं। अभी लोग पूछते हैं कितने की है, बहुत सारे लोग जमा होते हैं, उसको पूछते हैं कौन सी चीज है तेरे पास, कितने की चीज है। वो ऐसे ही बोलता है मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है। लोग भाव लगाना शुरू करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000। बाद में लोग भाव मतलब ये भाव लगाता है, मेरे पास 50,000 की है, 60,000 की है, 70,000 की है। लोग सुनते हैं, लोग बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तेरे पास से ये चीज खरीद पाए। तो अब वो सेकंड गेम क्या खेलता है, उसके पास चीज तो थी ही नहीं, पर वो क्या बोलता है, मेरे पास तुम ये नहीं खरीदने वाले मेरे से 50,000 की, 60,000 की, 1 लाख की नहीं खरीदने वाले। वो क्या करता है, देखो क्या करता है। जब लोग पूछते हैं तेरे पास कौन सी कीमती चीज है, कितना है उसका कॉस्ट, वो बोलता है 50,000 है। दूसरा पूछता है उसको 1 लाख बोलता है, तीसरा पूछता है उसको 2 लाख बोलता है। लोग बोलते हैं इतने पैसे हमारे पास नहीं है, हम तेरे से नहीं खरीद पाएंगे। वो बोलता है ठीक है, तुम ये नहीं खरीद पाते तो ठीक है, 10 रुपए की पेन तो खरीदो मेरे पास से। तो सिर्फ क्या मायने रखता है, एजुकेशन मायने नहीं रखता। द वे यू एक्सप्रेस, आपका जुनून, आपका जज्बा, आपका एक्सपीरियंस, ये भी बातें मायने रखती है। सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ के होता है सब कुछ, ऐसे लगता है। क्या आप वो जगह पे होते तो पेन बेच पाते? नहीं। आप क्या करते, एक दिन में हार मान जाते, वापस आ जाते, अपना तरकीब सोचते, तरकीब वहां पे लगाते, है ना। वैसे ही होता ना। तो रियल लाइफ में 2 बातें होनी चाहिए, पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, और तो और उसके साथ क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ करने का, कुछ कर दिखलाने का भी क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, है ना। कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए शायद। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।